अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ PKLI के अंदर। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कारनामा हुआ है। 24 घंटे के अंदर 10 लीवर ट्रांसप्लांट किए हैं डॉक्टर्स ने और 3 डोनर्स की मदद से। फिलहाल हमारे पास एक पेशेंट मौजूद है जिनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है। उनकी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपका ताल्लुक किस शहर से है, लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है तो क्या फीलिंग महसूस करते हैं और कितना पैसा लगा, कितना खर्चा हुआ और कितनी तब्दीली महसूस की? जी सर, मैं मुरीदके से बिलोंग करता हूँ। तो मैं काफ़ी बीमार था, मेरे पेट में पानी पड़ा हुआ था, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मुश्किल चांस हो गया। लेकिन जब मैं PKLI में आया हूँ, उन्होंने मुझे हौसला अफजाई की है कि आप अपने डोनर का इंतज़ाम करो, तो आपका हल मेरे पास मौजूद है। तो शुक्र अल्लाह का, ये जो बेटी है ना, बेटियाँ ये काम करती हैं और कोई नहीं काम कर सकता। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, जहाँ पे आपकी बेटी काम कर सकती है ना, आपका बेटा भी नहीं काम कर सकता। तो मुझे आपके बच्चे फ़ख्र है। कितने हैं? मेरे 5 बच्चे हैं जी। आपके 5 बच्चे हैं, तो बेटी ने रजामंदी जाहिर की कि मैंने लीवर को ये बड़ी बहन से लड़ी है कि भाई तुमने पहले क्यों चेक कराया, पहले मैं चेक कराऊंगी, पापा को जिगर मैं दूंगी। डॉक्टर साहब ने इनको कहा कि आपकी जान को खतरा कोई नहीं है। इसने कहा खतरा हो भी तो कोई बात नहीं, मेरे पापा बचने चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है, ये भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो लोगों को घबराना नहीं चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए कि इधर आएँ। और जिगर का और गुर्दे का बेहतरीन अस्पताल है, इससे अच्छा अस्पताल नहीं है। और ख़र्चे के वाले से कोई नहीं खर्चा हुआ जी, थोड़े बहुत पैसे लगे हैं। किस शहर से ताल्लुक है? मुरीदके से। कैसे आपने पहले भी मुझे बताया था कि वहाँ पर कि इलाज सही नहीं हुआ, कोई ऐसी स्टेज आई थी कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो या कहीं उन्होंने आपको उन्होंने तो मुझे ख़राब किया है। वो कहते रहे कि आपका पानी कम हो रहा है, इतने % कम हो गया, इतने % कम हो गया। तो ये तो मुझे PKLI में पता चला कि मेरा तो जिगर ख़त्म हो गया। जब डॉक्टर ओजला साहब ने चेक किया ना, तो उन्होंने कहा यार आपका तो जिगर ट्रांसप्लांट होना है, तो आपका तो कोई हल ही नहीं है। तो उस पर मैं पहले तो बड़ा परेशान हुआ कि यार मरीदके वालों ने मुझे सच्ची बात ही नहीं बताई, पैसे भी तोड़ते रहे मुझसे। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं PKLI में आके मेरी ज़िंदगी बच गई है। अच्छा, तो क्या वजह क्या बनी कि लीवर के अंदर ये बीमारी पैदा हुई? क्या खुराक के अंदर कोई मसला था? क्या वजह थी? डॉक्टर क्या बताते हैं? ये अवेयरनेस लोगों के लिए भी है ताकि वो ये मुझे 2018 में हेपेटाइटिस B हुआ था। उसके बाद मैंने इसका इलाज करवाया और गोलियां खाई, 2 मरतबा नॉन डिटेक्टिव भी हो गया। लेकिन ये खामोश कातल है, ये पता नहीं चलने देता। जरासीम इसके सोते ज़रूर हैं, ख़त्म नहीं होते। ये उस वक्त तो शुरू शुरू की स्टेज थी 2018 में, लेकिन अब जब PKLI पहुंचा तो आखिरी स्टेज थी। डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप 3 माह से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते। सीधी सीधी बात की थी। डॉक्टर एहसान, हाँ, वो कह रहे थे अगर जो जिगर आपके अंदर है ना, आप 90 दिन से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। अगर आपको कोई बंदा डोनेट करता है ना, तो मैं कोशिश करूँगा, खुदा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ज़िंदगी बचाई जा सके। और ऐसा ही हुआ। ये मेरी बहादुर बेटी ने हिम्मत की, जिगर का अतिया दिया और अल्लाह पाक ने कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आपके जो बाकी बच्चे हैं इसी एज के हैं कि छोटे हैं, बड़े हैं, क्या हैं? ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी बेटी। ये सबसे छोटी है, सबसे बहादुर बेटी है। किसी ने भी रजामंदी जाहिर नहीं की? आपकी बेटी ने रजामंदी जाहिर की कि बाप हमारा जिंदा रहे? नहीं, जो मेरे बेटे हैं ना, उनका मेरे साथ मैच नहीं हुआ ब्लड ग्रुप। इसकी बड़ी बहन है, उसका उसका मेडिकल इशू आ गया था, उसको जिगर छोटा था, तो बस इसका लगना था, इसका लग गया। सब लोग राज़ी थे, मेरी मिसेज़ भी राज़ी थी जिगर देने के लिए। मेरे चारों बच्चे, पाँचों बच्चे, एक बेटी तो मेरी इंग्लैंड में होती है, वो कह रही थी मैं इंग्लैंड से आ जाती हूँ आपको बचाने के लिए। मैंने कहा बेटा पता नहीं आपका खून का ग्रुप कौन सा है, तो आप इंग्लैंड से ना आओ। अगर अल्लाह पाक ने मुझे ज़िंदगी दिया ना, तो मुझे यहाँ से बात बन जाए, तो अल्लाह ने इधर से बात बना दी। आपसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाए, बल्कि मैं इनका आपके पास चल। आपका क्या नाम है? रोज फातिमा। अच्छा बताइएगा, डर नहीं लगा, खौफ नहीं लगा? किस तरह हौसला पैदा किया कि आपने इस तरह लीवर को डोनेट करना है? आप लड़की हैं, लड़कियों के तो दिल ही बड़े कमज़ोर होते हैं, तो कैसे अपने अंदर आपने एक जज्बा और एक फीलिंग्स पैदा किया? जब मैंने अपने फादर को इस कंडीशन में देखा और डॉक्टर की गुफ्तगू सुनी कि 90 डेज से ज़्यादा ये नहीं निकाल सकते, तो मेरे अंदर एक हिम्मत पैदा हुई और डॉक्टरों ने भी हौसला दिया कि आपकी जान का कोई खतरा नहीं होगा। अगर आप लीवर डोनेट करते हैं तो दोनों की ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। तो फिर मैंने हिम्मत की और अपने फादर को डोनेट क्या किया। करती हैं? स्टडी करती हैं? क्या करती हैं? मैं कौन सी स्टडी क्लास में आप पढ़ती हैं? फर्स्ट ईयर में। ठीक है। अच्छा, और जब आपको पता लगा कि आपके फादर 3 माह तक ज़िंदा नहीं रह सकेंगे, फिर आपने फ़ैसला किया कि आपने अपने फादर को लीवर डोनेट करना है, तो डॉक्टर्स से क्या बात हुई? डॉक्टर्स ने आपको क्या बताया? और इसके साथ साथ अब क्या फीलिंग्स महसूस करती हैं कि अब आपने लीवर जो सा डोनेट किया है, तो क्या कोई बॉडी के अंदर कोई कमज़ोरी, कोई मेंटली तौर पे कोई कमज़ोरी फ़ील करती हो आप? डॉक्टर्स ने मुझे अवेयरनेस की कि आपको कोई खतरा नहीं है, हम आपका उतना लीवर लेंगे जो आपको भी फ़ायदा पहुंचाए और आपके फादर को भी फ़ायदा पहुंचाए। और उसके बाद जब मैंने लीवर डोनेट किया और कुछ दिन तक मुझे दर्द रही, और अब मैं भी स्टेबल हूँ और मेरे फादर भी स्टेबल हैं। अभी 1 मंथ नहीं हुआ हमारे ट्रांसप्लांट को, लेकिन हम स्टेबल हैं।
कोई आपके अंदर कोई खौफ, किसी किस्म का डर तो नहीं अभी भी मौजूद है कि मैंने इस तरह मेरे जिस्म का एक हिस्सा जो सा था लीवर था डोनेट किया, तो कोई खौफ, कोई डर तो नहीं अभी किसी किस्म का? नहीं, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। मैं अपने फादर को जब देखती हूँ मुझे खुशी होती है कि उनकी तबीयत जो है वो बेहतर हो रही है। इसके अलावा आपको किस किस ने घर के अंदर हौसला बढ़ाया था, मोटिवेट किया था, कोई आप इसके हवाले से भी थोड़ा सा बता दें? मेरी फैमिली ने, मेरी सारी फैमिली मेरे साथ थी कि आपको कुछ नहीं होगा, आप जो है वो डोनेट करें। तो सारी फैमिली ने मेरे साथ थी। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अब आप बिल्कुल फ्रेश महसूस करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है, क्योंकि मैं तो पहले चलने फिरने से कासर था। मेरे पेट में काफ़ी पानी था, तो जैसे कि पानी ख़तरनाक होता है, लेकिन ये अल्लाह की रहमत थी कि पानी क्यों हुआ था आपके? ये जब जिगर ख़राब होता है ना, तो खून की जगह पे पानी बनाना शुरू कर देता है। वो पानी फिर पेट में चला जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तादाद बढ़ती है। तो पहले तो पता नहीं था, सच्ची बात है कि PKRI का नहीं पता था। बस जब जब पता चला है कि यार इधर तो ज़िंदगी है, इधर ज़िंदगी है, तो बड़ी खुशी हुई। अच्छा, पब्लिक को क्या मैसेज देंगे और बेटी के हवाले से पब्लिक को क्या? मैं कहूँगा ये जो पब्लिक है ना, ये घबराए नहीं। अगर किसी को जिगर का मसला है ना, या किसी को किडनी का मसला है, तो घबराए नहीं, इधर आएँ, तावन करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आपके साथ तावन करती है, पैसे भी नहीं लेती और आपका काम भी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। और ये बाकी रही बेटी की बात, तो बेटियों का तो कोई नेमल बदल ही नहीं होता। आका अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन जो बेटी से मोहब्बत थी वो किसी से नहीं थी। तो इसके लिए नेट पे लोगों ने चढ़ाया कि बेटी ने जज्बा ये होता है वो बेटों में भी नहीं होता। तो इतनी शानदार अल्फाज में इनकी तारीफ़ की है ना कि ये वाकई तारीफ़ के लायक है। और मैंने अभी उसने कुछ कहा होगा कि आपकी बेटी के मुतालिक कुछ कहेंगे आप हमारे साथ? नहीं, डॉक्टर साहब ने यही कहा था कि बेटी ने बाप को अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अपना लीवर डोनेट किया मेरी है। 2 बेटियां थी, तो एक इससे बड़ी बहन थी। तो डॉक्टर कह रहे थे आपके जिगर ज़रा छोटे हैं, तो इसने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा करें कि हम दोनों बहनों को आधा आधा ले लें, तुम्हारे पापा को बचा लें। तो डॉक्टर साहब जो है ना वो उस वक्त देखने वाले थे, वो उनका नाम था डॉक्टर सुहेल रशीद। ज़बरदस्त डॉक्टर सुहेल। यार इधर जो भी ना जितने भी डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, बड़े केयरिंग है। मैंने आज तक इतना ना कोई केयरिंग हॉस्पिटल देखा है, ना ही कोई केयरिंग अमला देखा है, सारे बड़े केयरिंग हैं। तो आप भी कोई पैगाम देते बाप की मोहब्बत के हवाले से, क्या कहें कि बाप के कदमों तले तो जन्नत की चाबी है, ऐसे ही है? सही कह रहा हूँ मैं? क्या पैगाम? देखिए, अगर किसी को लीवर डोनेट करना पड़ता है आपको, तो आप ज़रूर लीवर डोनेट करें। इससे तो ना आपको ख़तरा है ना किसी दूसरे को, बल्कि दूसरे की ज़िंदगी बच रही है। तो अगर वालिदैन को करना पड़ता है फिर ज़रूर करें, क्योंकि वालिदैन के बगैर भी कोई ज़िंदगी नहीं है। ये तो PKRI के अंदर तमाम तर सूरत हाल है। फादर की गुफ्तगू सुनी, उनकी बेटी की आपने गुफ्तगू सुनी, किस तरीके से डॉक्टर ने कहा था कि 3 माह से ज़्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, कि नई ज़िंदगी मिली। और सबसे बड़े हौसले की बात यह है कि बेटी इस मुश्किल के वक्त में खड़ी हुई और उसने अपना लीवर जो है वो डोनेट किया है। वो भी आपने देखी किस तरीके से हौसले के साथ गुफ्तगू कर रही है। तो बहरहाल यकीनी तौर पर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताइएगा। ना सूरी तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।